जन्म में आप 1060 गाय का हत्या के 1060 गाय आप पाप कमाए हैं। यही से यहाँ जन्म में तोहरे लड़का नहीं होत नहीं होता न होई ही। राजा दशरथ का तो हार्ट अटैक करे के अब कगार पे हैं। बाप रे 1060 गाय के हम काटे है। कहे राजन अगले जन्म में आप अपना अगला जन्म खोजियो तो आप कसाई रहे और 1060 गाय काटे है। आई है जन्म में लड़का मांगे लड़का न मिले। राजा दशरथ एकदम उदास हो गए कि जब इतना बड़ा हम पापी है तब अब का करी। कौशल्या माई कौशल नरेश को बिटिया उनके चिंता बा मेहरारू पुत्र भी ललचिया थे। बाबू राम कैलाश कहे सुनने वाले कि वह कोनो गांव में औरतन के लड़का पैदा हो जाए। कहे अब हम इतना बड़ा पापी है खुटका हो गए। माई कौशल्या कहे तनिषा गोरखू से देखी का। गोरखू माने विष्णु भगवान। राजा दशरथ कहे देवी तो है हरकत रहे अयोध्या में कि इंद्र के कचहरी में मत चला, लेकिन तू हमें लिया के आऊ और हमार अपमान करावत हो। माई कौशल्या रोई के कहे नहीं स्वामी जी आप कोई अपमान नहीं करावते। कहे अब का बचा अगले जन्म का पोल खुलता कि 1060 गाय काटे है हम। तो जब इतना बड़ा पापी है तो लड़कियां कहां से हुई। कहे ठीक गैन विष्णु भगवान के लगे कौशल्या माई वो भी जवाब दे देहन कि ना बड़का भैया के विधान न उल्टब। जब वो नहीं दे लड़का तो हम हूं लड़का नहीं दे। अरे हरे उन्होंने जवाब दे दिए। शंकर भगवान जवाब दे दिए। सबको सब देवता जवाब दे दिए। बिरहा सुने वाले साथी उदास हो के दोनों प्राणी राजा इंद्र के कचहरी से लौटे। तब यह इंद्र गाय के गोबर ध्यान दे रचे और देख ले कतो शास्त्र में बा कि कपोल गावता सुदई गाय के गोबर मंगवाए के तीर्थों का जल मंगवाए। तीर्थों का जल जैसे गंगा जल जमुना जल जिके पवित्र माना गवा और दासी लगवाए के राजा इंद्र पूरा द्वार लिपोवावे लगे। उसी समय देव ऋषि नारद बीड़ा बजावत पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा के पुत्र रहे नारद जी। 12 लड़कियां रहे ब्रह्मा के। आप ब्रह्म पुराण में देख ले ब्रह्मा के कई लड़कियां हैं गिन के 12 लड़कियां और 12 लड़कियां में ब्रह्म के लड़का यत्री मुनि रहे। ब्रह्म के लड़का कश्यप मुनि। ब्रह्म के लड़का दक्ष प्रजापति रहे। ब्रह्म के लड़का यत्री मुनि सती अनसुईया के पति रहे। ब्रह्म के लड़का विश्वकर्मा जो अंगूठिया बने रहे। 5 ब्रह्म के लड़का नारद जी। अब छठे तहु गिनले कुल हम ही गिनाई भैया हो। 12 लड़का में ही में नारद रहे। नारद जी पहुंच गए। कहे इंद्र से कहे क्या हो रहा है। कहे बाज बाजिन के चरण अपावन होते पावन नहीं हो शुद्ध हो गया अशुद्ध हो गया हमार द्वार। नारद जी कहे तुहार द्वार अशुद्ध हो गई द्वारवा आई के रहा। कहे अयोध्या से राजा दशरथ और कौशल्या आए रहे। एहन दोनों प्राणी बाज बाजिन है न दुआरे चरण धई देहन दुआरवे हमार अशुद्ध हो गए। देखा नारद का ब्रह्मा के बिठवा के उनकर बाप तो लड़का देवे नहीं के अब ये का करते हैं। से आकाश मार्ग से नारद इंद्र के कचहरी से उड़ गए और वही राजा दशरथ और कौशल्या अयोध्या नहीं पहुंचे। रास्ते में फिर मिले उतर के आकाश से कहे नारायण अरे राजन कहाँ गए थे। कहे गए रहे इंद्र के कचहरी लड़कियां मांगे। कहे दत्त है भलवा भाई नारायण बहुत चुप के है। कहे हम इंद्र के कचहरी से आवत है गाय के गोबर से और गंगा जल मंगवाई के राजा इंद्र पूरा द्वार लिपवावत है। कहथन 5 बाजिन दुआरे चरण दे देना मार द्वार अशुद्ध हो गवा। और राजा दशरथ के कष्ट भ कि अब तो मर जाई तो ठीक बा। ए पंचोया
कहे अब जिंदगी जियब उचित है नहीं बा ए बाबूआ लौट के आए कि तर्ज लगत है यहाँ कैसे ये तर्ज बड़ी पुरानी है लेकिन इन दादा पंधारी के हाँ जौने गवैया के जो तर्ज रहता हम बताई देते ई बाबू पंधारी हमारे गोपीगंज लाला नगर बढ़ोर के रहे ये नहीं चीज हो कैसे हो गाँव है कैसे अरे कहे कही दो भौजी चढ़त है क्या तनी संहार के अगर हतिया में बनारस चौबेपुर दुर्जन भैया से बात आज हिसाब से काम निकाल हाँ हाँ चला आवा अरे कही दो भौजी भैया जी से दई दे मोर गवाना माई कौशल्या कहे स्वामीनाथ चला अयोध्या तो वही फैसला ए पंचो कौशल्या राजा दशरथ अपमानित हो के और कचहरी से इंद्र के चले आए और कचहरी से चले आए अयोध्या में जब आते हैं तो होता क्या है बार बाजा साठ कर सका भैया हो धीरज सिंह यादव आओ अब ले लो के तोहार भाग्यवान धीरज सिंह यादव एडवोकेट यानी वकील साहब अब हाई कोर्ट प्रयागराज की माटी से 100 रुपया दिए हैं अपने वकील साहब को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं बाबू इस जमाना या बाबू इस समय केहू के नहीं छोड़ेगा आई बाबू लोग जो हाई चैनलवा लगाए हैं ना इससे बड़ा परेशानी अब समझ में आता लोग इस सभी चैनल वालों से
जोर से नमस्कार प्रणाम करेंगे। कोई भी कलाकार का गाना रिकॉर्डिंग करके कहीं कार्यक्रम में समाज में भेजो, एक बार सुन लो, कहीं फाल्ट हो, ये मंच का भी रहा है, ये स्टूडियो का तो है नहीं, उसको संभाल के भेजो, उचित स्वाभिमान के साथ उसका नाम डालो। अभी कुछ दिन के पहले आपने देखा होगा एक नाजायज हमारा वायरल चला था, आपने मोबाइल पर इस बात को देखे होंगे। ये चैनल वालों को सच्चाई नहीं जाने कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन मनमानी जो चाहे मास्टर साहब वो डालते चले गए और बता दिए सुदई राम के 60 साल कोनो चैनल वाले डाल दे, कोनो 65, कोनो 70 तक बताई दे और बताए सुदई राम दूठे भी हो ही कैले हैं। आप देखे होंगे एक स्वाभिमान आदमी का छवि धूमिल करने के लिए सच्चाई तो जाने नहीं। अब उसमें हम आज आपको साबित दो बात कर दें, वो सच्चाई इतना है, हमारे पिताजी के मौसी के लड़के हैं, उनको 4 बेटियां ईश्वर ने दिया है, पुत्र नहीं है, और हमको बोले कि बेटा तो हमारे भतीजे हो, इस जमीन को ले लो, हमारे तनी बुढ़ौती के सहारा बन जा बेटा। हम बोले अपने बेटी दामाद को दे दो चाचा। बोले बेच खा के चले जाएंगे, ये यहां नहीं रहेंगे, विश्वास नहीं है। हम बोले नहीं, ये 5-7 बरिस से बात चल रही थी, हमने इनकारते चले आए और 2 मार्च को 2023 में हमने जब जिद किए तो हमने बैनामा करा लिया, वो लिख दी, हम ले लिया। 1,56,000 हमारी लिखाई पढ़ाई ज्ञानपुर कोर्ट में लगा और जमीन हम ले लिए और नेट पर भेज रहे हैं इस बात को। और जब वो लिख दिए तो कुछ हितनात, जब मार्च के बाद अप्रैल बीता तब कोई बात नहीं, मई में सब जब जुटने लगे नात रिश्तेदार तो कहें सुदई राम खलीफा को कुल जमीनिया फ्री में दे दिया, तो कहें हाँ दे दिया। और कुल हितनात लगन चपेटे करे ओके वापस करावा, ओके वापस ले, वो खलीफा में नहीं है, कुल दे दिया है फ्री में ले। अब सुनत सुनत गए पगलाए तो लगन हमसे मांगे, तो हमने कहा कि जो हमारा चाचा लगा है 1,56,000 वही उतना तू दे दे और फिर चलो तो है रजिस्ट्री कह दे, तू अपन वापस ले ला। मेरे दोस्त अब उमें हितनात भर देन कि खलीफा है ने पैसा कमात है, गवैया है, और इनके लिखाई वापस मत कर, ये अपने पैसा से वापस करें। इनमें बात बजट चली गई और जब बजट चली गई तो उनके रिश्तेदार जो छोटी बेटी का जो हस्बैंड था वो आया सीतामढ़ी में, दूसरा बवाल खड़ी कर दिया। उनका दामाद कहा तुम चल के थाने में बयान दो सीतामढ़ी में कि हमको 20 साल से रखे हैं। अब ले वो बात दूसर हो गई। अब जमीन का मुद्दा छोड़ के बात दूसरे दरे कि सुदई राम को गलत ढंग से फंसा दिया जाए, जब ये जेल जाएंगे तो जमीन वापस कर देंगे, ले जाए डराएंगे। लेकिन मालिक की कृपा, आप सब पंच का आशीर्वाद की अगर कहो जब गलत नहीं भाई शरीर से तो कहां से दाग लगे हो। दरोगा साहब ने मोबाइल पर गाना सुना सीतामढ़ी में प्रमोद यादव इंस्पेक्टर गाजीपुर का, उसने कहा यार सुदई राम एक स्वाभिमान कलाकार, हमने इनका हजारों दंगल विजयलाल, ओम प्रकाश, सुरेंद्र, मंगल, पारस, विश्वनाथ, दुर्जन सबसे सुने हैं, परशुराम से। ये आदमी इतना अच्छा कलाकार है, ये इतना गलत तो नहीं। हमसे पूछे थाने पर क्या सुदई राम भाई, हम कहा सर इंक्वायरी किया जाए, विवेचना किया जाए, यदि हम गलत हों तो सजा दीजिए, नहीं तो फिर हमको कलाकार को अपमान मत कीजिए। समझ गए बात और उसमें कहे बेटा एक काम कर देना, उम्र में हमसे बड़े रहे इंस्पेक्टर साहब, बोले एक काम कर देना। हम कहा क्या? कहे यार इस समय तो तुम्हारे ऊपर तो सब 376 लगाने का फेरा पड़ गए हैं, गलत ढंग से फंसा रहे हैं, जमीन का मुद्दा तो नाम नहीं ले रहे हैं, अब दूसरे ढंग से आ रहे हैं। तो कहे एक काम करो। हम कहा क्या? कहे लड़की को बोल दो जमीन सारी तुमको वापस कर देंगे, तुम इस समय पर हमको हमारे पक्ष में बयान कर दो। लड़की बयान कर दिया। कहे बेटा तुम एक माला पहना दो और इसी जगह तुम्हारा हम केस सब रफा दफा, ज्ञानपुर कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जब थाने से कुल खत्म हो ही गया, ज्ञानपुर कोर्ट कचहरी, एसपी और जज की यहाँ कोनो जाए की जरूरत न पड़ा। तो एक ड्रामा रचवाई के और हमारे जीव छोड़ाई दे।
अब कुल नेट वाले उल्टा के सीधा सुदई राम 60 साल 70 साल डबल बिया किए, यस किए, वस किए, अब कितना बड़ा हमारी बदनामी कर दिए। लेकिन ये जनता माना नहीं, कहा सुदई राम गोइया ऐसा हो नहीं सकता। बचपन का वो स्वामी जी का भक्त है, सत्तेसगढ़ आश्रम स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी का। लेकिन खिल्ली उड़ावे वाले तो शास्त्र कहता जब भगवान राम के नहीं छोड़े उनकर खिल्ली उड़ाई दे, कृष्ण भगवान के नहीं छोड़न चोर छिनरा कुल कहन दई जवाना, तो सुदई गवैया के कहत कितना देरी बा बाबू। यह कुल पवारा चला। लेकिन ये अब सब खत्म। जोन गवैया बेचारे गाय रहने दूठे गाना अपने लजाए लागे, कहते चचा तोहार उड़ाई दी। हम कहा बिटवा नहीं कमाई ले भेज के मत उड़ाव तू। गाय है दू लाइन बिरहा बने के तो हम नहीं गाय सकी। हम कहे 1000 रोज लिख के तोहरे खिलाफ गाई, लेकिन हम लोग ओजन कलाकार का मतलब बा बिरहा के जिम्मेदार पुरुष। हम चली जो न तू कहे हुए हम कह दी तो तोहरे हमारे में अंतर का बा, तोहरे हमारे में अंतर का बा। एक गवैया छेदी गाया है ईका कैले सुदई राम, ईका कैले सुदई राम। हम अब पलट के गाय दे ईका गाय छेदी सार, ईका गाय छेदी सार। सोचे समझे नाही तनिको मन में न की है विचार, ईका गाय छेदी सार, ईका गाय छेदी सार। अब हम पलटाई जाए, लेकिन इनमें कौन बहादुरी बा। एक गवैया गाय रहा, दूसर गाना बिरहा में अब बवाल कर दिया। हम तुरंते टेरी बांध दे। बात जाने नहीं साले बने गवैया नकली, जाने न साले बात असली। टेरी बांध के हम कह 4 बिरहा झोंक दे। लेकिन सुदई का जोन गाय लंठवा में कुछ अंतर रहे था हुए जैसे उहन गाय रहन बकचोद वैसे सुदई गाय दे। इसलिए हमने कभी किसी का खिलाफ नहीं कहा। जो अब कुल गवैया बेचारे जो एक आग दूठे गाय रहन, विजयलाल ओम प्रकाश जी समझदार कलाकार नहीं, लेकिन जो छुछड़ रहे चूतिया कलाकार वो कुछ न कुछ बक्की दे। और अब उन्हें फोन करके गुरु जी हम उड़ाई देते उतार देते चैनल से। हम कहा उतार सारे चाहे भाड़ में जो, क्या मतलब है भैया हो। इसलिए ये चैनल वालों से हम नमस्कार प्रणाम करेंगे कि आप लोग एक समाज के सुधारक होते हैं। जैसे हम लोग कलाकार हैं कि समाज को संदेश देते हैं, वैसे आप लोग हैं। तो कोई अच्छी बात हो कलाकार का उसमें स्वाभिमान के नाम सुदई राम यादव गोपीगंज भदोही और धर्म यादव आप दुल्हे राजा के चाचा, ये दोनों का बिरहा मुकाबला बारात में अच्छे ढंग से, ताकि दुनिया सुने सुदई राम का धर्म भैया का, ये स्वाभिमान बढ़े। अब ऐसा न हो कि खिलाफत लिख दें, ऐसा उल्टा सीधा अपना बताए ना हम कि वह बढ़ावे में दे के और दुनिया भर एक पवारा हमारा चैनल, उससे चैनल नहीं चलेगा। उससे लोग समझ जाते हैं, कमेंट उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो चैनल में तुम पैदा भले 10 थे तो हमारे चैनल चला था मेरे साथियों। लेकिन नहीं, कितनी कंपनी हम लोगों के पास बा, जो न कंपनी में चाहिए तो वही कंपनी में क्यों खिलाफत गाय दी उनमें नाम होए ना। मास्टर साहब इसलिए सुदई राम ये सब फालतू बकवास में नहीं फंसता, माफ करना। आइए कहां से देते हैं। जब अयोध्या में आए दोनों प्राणी तो दिन में चिंता में है। राजा दशरथ महल में सो गए। 12 बजे रात में कौशल्या निकलत है। अब हमार विरहा तनी समझम राम के जन्माए बिना छोड़ब ना, तो राम का जन्म कैसे भर रहा। और आज माई कौशल्या दुख से परेशान कि हमारा चरण अपावन है, हम लोग इतने अभागा। और जब जात हैं तो हड़हड़ाई के समुद्र सरजू में कूद गए। और जब सरजू में कूद गए तो जब नासिका तक पानी मोलियाई गए तो सरजू मैया प्रगट। रुक जाओ, रुक जाओ बेटी रुक जाओ, तुम हो कौन। अरे कौशल्या अवाक कि पानी से आवाज, रुक जाओ बेटी। और सरजू मां बगल में करार पे खड़ी, बेटी बाहर निकल, कौन हो आप। ये 12 बजे रात हमारे गोदी में जान दे रही हो, तुम हो कौन। तब कौशल्या आप मां कौन है।
तब परिचय बताएं कि बेटी हम सरजू हैं। वाह। कहें हाँ आप सरजू? कहें हाँ हम सरजू हैं। कहें माँ आपके गोदी में हम जान दे दी, अब हमारा जीव उचित नहीं। कहें आप कौन हो बेटी? कहें माँ हम कौशल्या है। सरजू माँ कहें कौशल्या दशरथ की अर्धांगिनी के हाँ। कहें बेटी क्यों जान दे रही हो? विदेशिया में कहना पड़ा कौशल्या बताते हैं मणिमयी महला, मणिमयी महला दू महला ती महला हो। बिरहा बिरहा होते मणिमयी महला दू महला ती महला हो। और फूल बाटे फूल फूल वारी रे मायरिया। हाँ हाँ माँ हम कौशल नरेश का माँ हम कौशल नरेश का बिटिया या भागिनी है। कौशल्या कहते हैं हम कौशल मत जाओ हम कौशल नरेश का बिटिया या भागिनी है। अरे अभागिन के हाँ कहीं अंगन में सुतना किलकारी रे मायरिया। हम अनधन सोनावा 60 दिन शरीर चिल्लाता अनधन सोनावा और गजबा मालिया में। माँ अनधन सोनावा और गजबा मालिया में एक कई दुख बम्मा का एक है गोदी में कहा बहो। कहे माँ एक ही है पुत्र बिना परेशान। हमार बजनी के नाम यह जन्म में छूट जाए कि नहीं। माँ तक कहे लागी सरजू माई वही समय कहे लागी सरजू माई कौशल्या से बचनी आओ बिटिया और अवध में हुई बेटी आचारी गोहरी लवा। जाओ बेटी कौशल्या तुम्हारे 4 पुत्र होंगे याद रहे। अरे हाँ माई कौशल्या 12 बजे रात सरजू में से निकलत हैं भीज गए भाई पानी में रहे। माता जी आपका जबान सत्य हो। कुछ दूर गए माँ आवाज लगाए रुक जा माँ फिर लौट के आए। माँ एक शंका किस बात का? कहे माँ हमारे पति को 3 औरत है हमको लेके सुमित्रा कैकेयी और हम कौशल्या। आपने वरदान दिया कि 4 पुत्र होंगे अयोध्या के महल में। आप ये फैसला नहीं दिया कि 4 पुत्र हमारे ही गोद से होंगे या तीनों जनी के मिलाई के। बात यहां फंसी। कौशल्या ने आप भरम छुड़ाओ थे। एक बात
और ये कैसे पुत्र होंगे, ये पुत्र कैसे होंगे, ये भी विधि बताओ मां। तब कौशल्या से सरजू मां बताओ थे कि कैसे पुत्र हुई ही माँ, और जैसे बताइन वैसे की और पुत्र पाई गए। माँ, ब्रह्मा का पत्रा ठेंगे के दक्षिण हो गया। या, मेरे दोस्त सोहर के भाव में सरजू कहते हैं जाहू जाहू, सुना हो, जाहू जाहू पर्दवा तो खाली छुआए रह गया तो ढंग के बजोरिया है। अरे जाहू जाहू, अरे घरवा तुरनिया मंगन तोहरी पूरी ई भायो होई हैया आधा मेला अलहना चारी आंगनवा अकील करी इहाई हो। चला कि भगवान सुना हो कबूतर मत बना यार, तू ढेर की यूनियन बाजी मत करा। कहे 4 पुत्र होंगे, कहे तब कैसे होंगे, कहे तोहरे तो अरे हो ही राजा आराम। ए कौशल्या, आपको जो पुत्र होंगे उनका नाम पड़ेगा, क्या नाम पड़े, राम। बोल रहे सकते राम, बोल रहे सकते, बोल रहे सके है राम बोले तो वही की। हाँ, वह जैसे हम बताए रे नवा दिना बर्तवाली हर्षियाली कहानिया ये लोग बेइज्जती करते थे, कहानिया दोहरवा तो ना तू पाड़े है तनी से ठीक ठाक बोला। हाँ, गोबरे के गणेश बनवावत है। अच्छा तो तू गोबरे गणेश मर्दवा पूजा कराए के पैसा कमाई जानते, बिल्कुल, तो हम उमे कही रही कि हम कगजे के दक्षिणों दे जानी के हमें मत बताओ। हाँ भैया सरजू कहते हैं तोहरे तो होई ही राजा राम भरत काया के ई गोदी हो। तोहरे राम और कैकेयी के भरत। भरत। क्या कौशल्या के हृदय से उद्गार प्रकट होता कि माँ कहे और सुमित्रा बहन के, तो सरजू मैया बताओ थे कहीं होई है सुमित्रा के दुई इठेलन वायांगन अकील करी इहाई हो। होई है सुमित्रा के दुई ठेला लनावाया वाधा किला करे हाय हो। तब कौशल्या कहने हुई ही कैसे, तो विधि बताओ थे वाह। कहे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि राम के जन्म का उपाय सुना। अरे श्रृंगी ऋषि अरे अंगना में यही है तो हवन कराई है हो। श्रृंगी ऋषि यही और अंगने में हवन होए अयोध्या के, कहे तब कहीं और विधि सुना। कहीं बहिनी अवध में बनी है तखिरिया होरिल जनमई बुया हो। बहिनी अवध में बने है ताखिरे आलालना जाना मैं 1/3 अरे खीर। अरे यार तू तो यार बहुत डिस्टर्ब करे था, का नहीं समझावत है यार। मास्टर साहब ढेर के तू बहुत बड़ा कलाकार बने, वो बच्चा के काहे फेरे पड़ा है, तू आपन नहीं ध्यान देता वही समझावत है। कहना है अब गवैया गावत तू तर्क वितर्क करत है बेमतलब का बिरहा आउट करते।
अई तो है हम कई दिना समझाओ थे कि बिरहा में बजाऊ नहीं बड़ होत, बिरहा में बाबू राम कैलाश के अपने गवैया के गवाऊ बड़ होत। वाह तो हम लोग हमें कहे कि तू 9 बजे उबे तो हम निकाल दे। हम हमें गवैया है, हमसे हारमोनिया ढोल से मतलब पंधारी दादा एक के ढोल ले के 14 ठे बिरहा सीख के और 14 भुवन में गाय के बड़का बिरहिया। बाबू राम कैलाश 14 बिरहा सीख के 14 भुवन में ठोकन दे। और बाबू राम कैलाश उत्तर प्रदेश का बिरहिया नहीं, जिला के बिरहिया नहीं, बल्कि पूरे भारत का बिरहिया रहे। हाँ धर्म भैया, बाबू राम कैलाश पूरे अंतरराष्ट्रीय, हाँ अंतरराष्ट्रीय बिरहिया। और साज से मतलब न रखे, मोछा पर हाथ लगाओ बिरहा हो जात रहा। नौटंकी थोड़ा रही इतना। कहे 1/3 अरे खीरे लगईबू तो तीनों जानी खईबू। कहे जो खीर बनेगी सरजू कहे उसमें 1/3 होए तो 1 हिस्सा कौशल्या खई, 1 कैकेयी खई और 1 सुमित्रा खई। लेकिन सुमित्रा से 2 पुत्र हुई, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये सगे भाई रहे सुमित्रा के पुत्र, याद रखें। और कैकेयी को इकलौता पुत्र होंगे जिसका नाम है भरत। जाओ कौशल्या, तुम्हारे एक ही पुत्र होंगे कि दुनिया पूजेगी। उठाई के सोहर बेटा, कैसे परदादा क्या करते हैं कौशल्या से सरजू मैया। अरे मोरी रनिया, अरे मोरी रनिया खीरिया से जन में हो जाय के तन पर और आइन कौशल्या माई राते अपने पति दशरथ से कहा सुना ऐसे हमर दिया में जान देवे गई रहे। और सरजू मैया प्रकट भई के यही बात बताई ने। अब तब अंतरा फिर लगा था बच के ढोल रोग बेटा। फिर कहा दशरथ कहा कैसे का विधि बताए, कहा एक काम कर तू पहले श्रृंगी ऋषि को बुलावा, तू सारा काम छोड़ दे, राते रात निकल जा श्रृंगी ऋषि के कुटी पर। और श्रृंगी ऋषि यहाँ समय भजन करत हुई अपने कुटी में, उन्हें राते चला जा और सवेर होत बुलाई के लइके पर्दा बढ़ाई की मुन्ना। हाँ पर्दा बढ़ाई की मुन्ना। अरे राते राती अरे गए राजा आता सारा श्रृंगी के बोलाई लाए। कोरसर की माटी से आप बड़े भाई नंदलाल भैया 50 रुपया भैया के नमस्कार प्रणाम से भैया के प्रणाम बा कहना बा का वही पर से अंतरा उठाओ टेबल उठाओ सोहर का कहो यार मोला ललना अरे मोरा ललना
तो लोग गावत रहे बाबूराम कैलाश यह मॉडल में। अरे मोरे ललना ऋषि अवले आवा धभाना हो ललना वाका भाजा श्रृंगी ऋषि आए, अयोध्या में हवन भय, खीर बनी। बाबा खीर का बंटवारा 1/3 ना, 4 औरत कहाँ रहे? 1/3 और 1/3 खीर भई। एक फाट श्रृंगी ऋषि खियाए कौशल्या को और एक हिस्सा सुमित्रा को, एक हिस्सा कैकेयी को और खीर से गर्भ। वक्त गुजरता गया, हाचर हो गया अयोध्या में। अरे मोरी बहिनी, चौरेदारी से भगवान पैदा होते हैं कौशल्या की लड़कियां। अरे मोरी बहिनी, चौरेदारी से पैदा होते हैं। वेद बतावाला। हाँ, वेद बतावता बारे पाड़े। हाँ, और बड़े प्रेम से समय पर अपने भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में। हनुमान चालीसा में कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूखन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहो तो कर जोरी स्तुत तोरी कहबित करो अनंता, माया गुण ज्ञानानिध मानव वेद पुराण भंता, करुणा सुख सागर सब गुण गाकर जय गाँव श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निमृत माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चरहे, कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमत डोली तजौ ताते हर रूपा, लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, कही बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जे गाँव हरि पद पाओ और तेन परई भव कूपा। कौनो कांड में रहो से हमसे का मतलब, सुदई बक्की दे सब खोजा के अब सुदय करी, कौनो कांड में रहे तो कांड यहाँ लगाए हैं रामायण एक।
उसे हटा के माटी से ज्ञानचंद यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी महोदय 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बाबू के नमन बा, कलयुग के देवतन के एक बिरहा गाए ही हम, मांग के बीडीसी महोदय कि कलयुग के देवता के कुल नेटवा पर हम गाई थे तो कुल चैनल वाले पहुंच के उल्लाई को छोड़ देते। अब जब जनता मांग करत है तो याद बताऊ नहीं याद बताऊ तो हम रेल ठेल पहुंचाए देवे कह रहा। लेकिन अब जैसे हम नेट पर सुने हैं ना वो हमारे दिमाग पर नहीं बात, अब मांग कर लेते हैं जनता। हाँ हाँ मालूम मालूम, अरे बीडीसी महोदय मुझे मालूम। हाँ हाँ जी 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 जी। एक बात बढ़िया कहे ना हमारे धर्म भैया, कभू आप ना सुने हमारे मुखार से और दुर्जन भैया के मुखार से, बनारस के 2-3 गोइया हम सब नहीं गावा, योगी से ने के अखिलेश रहे कभू नहीं गावा, बहुत गोइया गाए लेकिन हम सब नहीं गावा। ई गावत नहीं है, ये नेताजी के धज्जी उड़ावत है। अरे बनारस आवत हैं प्रयागराज ही वो तो अलग बात है, लेकिन ये हम आप उनके अब यह समझ ला कि शत्रु के सचेत करते अब इससे ज्यादा का कही। ये गीत गाय के और हम सचेत करते, हम आगे नहीं जाते, आगे उन्हें बढ़ावत थे। भगवान का जन्म हुआ 12 बजे दिन चैत राम नवमी पर खीर से, विराह का खीरी भाव। कहाँ राजा राम भय बढ़ावा, आवाज रह के मार डालत है। अरे राजा राम भय, अरे राजा राम भय अवधा नगरिया में, राजा राम भय। राजा राम भय अवध नगरिया में 52 साल प्रभु, 52 साल प्रभु धरती पे रहले। कोई कहते कि 52 साल के बाद 53 साल का तो नहीं जिया है धर्म भैया। भगवान राम का इतिहास 53 साल नहीं है, केवल टोटल 52 साल। देखिए जानकारी रखा सब लोग। 52 साल प्रभु धरती पे रहले, अपने भगतवन के गले से लगवल। अरे कैले कमालो पारी उमरिया में राजा राम भय, राजा राम भय अवधा नगरिया में। बड़े भाई सोनू यादव 100 रुपए का पुरस्कार, भैया के नमस्कार प्रणाम बा। राम की उम्र टोटल 52 साल में फिर लीला अपना समाप्त कर दिए। गोस्वामी रामचरितमानस में 11,000 बरिस लिखत हैं, लेकिन कहां बा 11,000 बरिस। यहाँ बात पर चैलेंज दे दी, कहां बा क्यों दिखावे कोनो रामायण में। खाली राम 52 बरिस खाली गिन के। जब राम पैदा भन तल देखा रामायण च वाल्मीकि 17 साल अयोध्या में रहने, कितना 17, 10 साल विश्वामित्र के साथ रहे, 17 10 27 जुड़े चले, 17 और 10 27 साल हो गए। 14 बरिस राम बन गए, 27 और 14 41 साल, 11 साल लव कुश कांड, 41 और 11 कोई साबित कर दे सुदई राम यादव के सामने कि 53 साल जिया है कहीं पुराण में, और कहीं हो तो इतिहास दिखाओ। उनका इतिहास कहाँ है?
वाह राम की उम्र टोटल 52 साल। वाह बाबा एक बिरहा हम दूसर गाय रहे, उमरिया 52 साल की रही। या नेट पर होगा, आप खोज लेंगे सर्च करके। अभी कहबे रामचंद्र के जीवन का खबरिया, उमरिया 52 साल का रही। भगवान का उम्र खाली टोटल कितना रही? 52 साल। कृष्ण भगवान का उम्र 60 या 4 64 लेकिन कृष्ण भगवान के 64 साल बाद कोई 63 साल गिनाई दे। हम लोग टोटल के है, ये जोड़े है। या कृष्ण खाली 64 साल जिया है और राम खाली 52 साल। महात्मा बुद्ध 84 साल जिया है। या 80 और 4 तुलसीदास का तो उम्र तो जनता ही है रामायण में। या क्योंकि खोजा जाता है कि कहीं बक दे मंच पर 53 साल राम नहीं जिए, 52 साल टोटल 52 साल पूरा करके और भगवान सरजू में डूब गए चारों भाई। वाह 64 साल कृष्ण भगवान जी के अपना लीला करके और चले गए बंसी लई के गौलोक। कहाँ गए कृष्ण भगवान? गौलोक में चले गए। खाली कृष्ण भगवान की टोटल उम्र 60 और 4 64 साल। वाह देख ले कि कतों बा कि नहीं बा। अब वैसे उन्हें कह दे 50,000 बरिस झूठे अंड कबंड। ये इतना थोड़ा वो सब लीला करे भी आए रहे, अपना लीला किए निकल गए। मेरे दोस्त ये 52 और 64 महात्मा बुद्ध के 84 मिले थे। वाह लिखित प्रमाण की महात्मा बुद्ध 84 साल जिया रहे। बाबा मेरे साथी 52 साल में भगवान गोस्वामी लिखे हैं 11,000 बरिस रामचरितमानस में, लेकिन इतिहास नहीं बा। तो खाली ऐसे लिख दिया है 11,000 बरिस, कहाँ इतिहास बा? हम इतिहास बताओ तो 17 साल अयोध्या, 10 साल विश्वामित्र किया, आई वाल्मीकि रामायण में 52 साल बा। और वो बेलिया वाल्मीकि रामायण अब दिखाई। वाल्मीकि महाराज लिखे हैं कि राम की उम्र टोटल 52 साल। भैया 53 है ही नहीं बा। और गोस्वामी 11,000 बरिस लिखत धई हैं। पता नहीं अब कैसे लिखे हैं भगवान जाने, लेकिन इतिहास कतौन मिले था भाई। 17 साल अयोध्या रहन जोड़ी ले, 10 साल विश्वामित्र के पास अपने गुरु के पास, तो 17 10 27 14 बरिस वनवास के हैं। 41 11 साल लवकुश कांड कहानी समाप्त। बाबा अब इतिहासवा कहाँ बा उनकर? कतो बा प्रमाणित कि 52 के बाद 53वां कतो इतिहास दिखावा? कतो है ही नहीं बा। आवा बस खत्म। दादा पंधारी एक पत्ती और बढ़ाओ। एकदम थैले, हाँ थैले कहना बका। बाबा अरे 52 साल राम अरे जीवन बिताया आगे खत्म बयान हमारे सुना होला। देता तो बैठा। हाँ ये सब सहेजे न पड़े, अपन काम कही जाए भाई। तो हर ड्यूटी 52 साल हाँ कह के ना पड़े। ई जंगरोतई हो
वो लड़का खींच दे तो बिना हमारे कहे तो थाम ली चाहे। अब हम कहीं थामा हो तब तू अब महाबली गुरु पंचम मक्खन राम यधार पुजारी प्यारे लालन कलम चलाया और सींच गया फुलवार। ललन बिंदुरा गतिया भाई, ललन बिंदुरा गतिया भाई, बिरहा सुदाई गावे पहिर के कुर्ता धोतिया, ललन बिंदुरा गतिया भाई।